आज मैं लाया हूँ चैप्टर 2 ऑफ डीमन प्लॉट प्लानिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन इज अ मॉडर्न सिटी। चैप्टर 1 में हमने देखा कि प्रोसेल डीमन लॉर्ड बनता है और वो डीमन लॉर्ड से मिलता है जिसका नाम होता है मार्को। वो दोनों थोड़ी चैट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि उसे एक डंजन बनानी होती है जो ह्यूमन इमोशंस पे काम करती है और ह्यूमन फियर्स के द्वारा ही वो चलती है। फिर उसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो अपना पहला डीमन फॉर्म करे। वो अपनी इमेजिनेशन की पावर से एक डीमन फॉर्म करता है जिसका नाम होता है टेंको। और वो एक फॉक्स होती है जो एक तुम कह सकते हो उसे डैडी बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। फिर वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ डीमन से लड़ने जाते हैं जिससे वो अपनी पावर्स को टेस्ट कर पाए और वो थोड़ी देर फाइट करते हैं। और फिर एंड में प्रोसेल बोलता है कि वो ऐसी डंजन बनाना चाहता है जहां टेंको हर्ट ना हो और वो अपने आप को अकेला फील ना कर पाए। तो बस तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है, बट उससे पहले कुछ पैनल्स दिए गए हैं चैप्टर 2 की स्टार्टिंग से पहले, हम उन्हें कवर कर लेते हैं। उन चैप्टर्स की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि प्रोसेल और टेंको साथ में सो रहे होते हैं, उस मैनर में मान लो या फिर किसी और मैनर में। पैनल्स में देखोगे तो सिंपल है, बट मुझे मानो प्रोसेल थड़िए कंटिन्यू टू द स्टोरी। तो प्रोसेल बोलता है कि मुझे एक ऐसी डंजन बनानी है जहां पर टेंको आराम से रह पाए और दोस्त बना पाए, क्योंकि डंजन मेनली किस चीज पे फोकस करती है, वो है ह्यूमन फियर और पेन। ह्यूमंस के फियर और पेन पे ही डंजन वर्क करती है और उसके अलावा डंजन किसी काम की नहीं है। बट अगर तुम देखोगे तो वो चाहता है कि कोई हर्ट ना हो, कोई भी ह्यूमन या कुछ भी इंसान कोई भी हो वो हर्ट ना हो। बट उसके लिए उसे ऐसी डंजन बनानी है जो इन पॉइंट्स पे वर्क ना करे, जो हर्ट होने और पेन पे वर्क ना करे। इसके लिए वो डीमंस के अपोज जाएगा जो इस मांगा को और इंटरेस्टिंग बनाती है। चलो मांगे देखते हैं, लेट्स गो। फिर हमें द ब्यूटी, द क्वीन, द गॉर्जियस की बीच दिखाई जाती है और उसका नाम तुम कैसे ही भूल सकते हो, द वाइड आइज, दोस बिग बिग, यस वी आर टॉकिंग अबाउट मार्को दिखाई जाती है। और वो शुरुआत दिन की, इमेजिन करो तुम अपने बेड में सो रहे हो और तुम उठते हो और तुम्हें आवाज आती है गुड मॉर्निंग, और वो भी एक हाई बेडी से। हाउ वुड यू रिएक्ट मैन? ऐसा देखकर इंसान मतलब सोचता है कि ड्रीम लाइफ जी रहा है वो। और यहाँ पर हमारा प्रोसेल कैसे रिएक्ट करता है, वो वहां पर बोले गुड मॉर्निंग प्रोसेल, एज अ गार्डियन मैंने तुम्हारे लिए हमारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया है। और प्रोसेल जाके उसे क्या बोलता है, नहीं क्या बनाया, भले ही वो जल गया बट तू असली खाने पे फोकस करना, उस खाने को फोकस ना करके तू रियल खाने को देख रहा है। शी है भाई, तू नामर्द है ब्रो, तू नामर्द है। वो डैडी बोल रही है, वो चूतियापा कर रही है मेरे हिसाब से तो। बट रियल ब्रेकफास्ट पे तो फोकस कर, सुबह शाम दिन कभी भी कर यार, कर तो सही। बट वो ऐसा नहीं करता और एज अ टिपिकल नपुंसक वो वही करता है जो कोई भी नपुंसक करता, और बोलता है कि ये कोई पनिशमेंट है, ये कैसा लंच बनाया है तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें हमारे लिए कोई जरूरत नहीं कुछ करने की जो तुम्हें ना आता हो, तुम्हें ओवरडू नहीं करना है कुछ भी। तुम गार्डियन हो, तुम मान नहीं हो, मैं अपना गार्डियन तो तुम मानो, बट ऐसा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें काम नहीं आता वो करने की कोई जरूरत नहीं, जो कि ठीक भी है, बट तू वो काम भी करवा सकता है। बट कंटिन्यू द स्टोरी। अब रियल मांगा स्टार्ट होगी, यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। ये फिलर को हम स्किप कर सकते थे बट मजा आता है। चैप्टर 2 टेंको सिस्टर इसका नाम है और शायद इस चैप्टर में टेंको की कोई बहन बनाएगा प्रोसेस। बट जो चैप्टर हमने मतलब जो फिलर्स मैंने वहां छोड़े थे ब्रेकफास्ट के टाइम, ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो वहां मार्को पूछती है तो तुम्हें 1 महीना हो चुका है जागे हुए एज अ डीमन के, तो तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी दूर तक जा चुकी है? तो उसका प्रोसेल बोलता है हाँ काफी जा चुकी है, बट मुझे ये पूछना है कि जो मीटिंग होने वाली है सारी डीमन किंग्स की शाम की पार्टी में, क्या वो इस बारे में कि कौन कितना पावरफुल है, क्या हमें उस बारे में पावरफुल और हो जाना चाहिए? तो मार्को उसका आंसर करती है और बोलती है तुम्हें पावरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मीटिंग इसीलिए हो रही है कि हम 10 के 10 डीमन किंग्स को इकट्ठा कर पाए। उस मीटिंग का यही ऑब्जेक्टिव है और तुम सबसे वीक हो तो शायद वो सब तुमको टारगेट करे मेरे सवाल, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी गार्डियन है तो वो टारगेट क्यों करेगी? तो जो बचे 8 डीमन किंग ये इन दोनों को टारगेट करने वाले, मेनली वो ये बोल रही है। और टेंको इससे डिफेंड करेगी तो वो भी मेनली टारगेट होगी, उसका मजाक भी उड़ाया जाएगा। मार्को उससे बोलती है अगर तेरे को बचाना है टेंको को तो तुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा, अभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो उस पे हमारे भाई साहब कुछ कमेंट नहीं करते, प्रोसेल भाई साहब, और बोलते हैं कि तुम हमें को प्रोटेक्ट कैसे करने वाले? ये कंकाल गए डरों से, डच्चर आई मीन आर्मी, डच्चर का मतलब आर्मी होता है, तुम्हें ना समझ में आया हो तो इन शिफ्ट होता है और ये दोनों पहुंच जाते हैं क्रिम्संस केव में, वो भी मार्को के सजेशन पे, क्योंकि मार्को बोलते हैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है, बैटल एक्सपीरियंस, इसीलिए तुम क्रिम्संस केव में चले जाओ। तो वहां पर टेंको कुछ पूछती है, उसका जवाब देता है प्रोसेल बोलता है एक डंजन का कोर होता है एक क्रिस्टल बॉल, और एक डीमन किंग्स की पावर का भी कोर एक क्रिस्टल बॉल ही होता है। अगर वो टूट जाए तो डीमन किंग्स की सारी पावर और डंजन में सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, बट
क्रिम्संस केव एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी डीमन किंग नहीं है। तो वो पूछती है अगर किसी जगह का डीमन किंग ही ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डीमन डंजन जिंदा है। तो वहां पर प्रोसेल आंसर करता है अगर ऐसा है तो उस जगह में इनफाइनाइटली मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि जो डंजन होती है उसमें मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हैं हमारे अपने डीमन किंग। वो बताता है जो पिछला जो डीमन किंग था इस एरिया का वो गुजर चुका है, बट अब यहाँ की डीमन किंग हमारी मार्को है, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है कंट्रोल करना और मार्को हर जगह को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंको थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है डैडी। हमें पता चलता है कि वो इतना क्यों घबरा रही है, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे उनके साथ में आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं सॉरी, और उनके वेपन्स ब्रोक हो, बट वो भूल जाती है उसका डैडी भी एक मदरफकर है, तभी तो तू पैदा हुई है। वो बोलता है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन वेपन्स को बिना केयर के बहुत टाइम से यूज कर रहे थे, इनका टूटना ही था और मैं इतने सारों को असैसिनेट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा ही है। वो बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नए वेपन्स बनाऊंगा। और वो दिखाता है ढेंटन है उस स्केलेटन्स आर्मी को निकाल दे, बट वो बोलता है ये लो लेवल्स के मॉन्स्टर्स हैं जो कि कोई मेडल्स रिक्वायर नहीं करता। अगर तुम भूल गए हो मेडल्स क्या होते हैं तो तुम हमारी पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि मेडल्स क्या होते हैं। वैसे मैं बता दूंगा, अगर तुम कमेंट करोगे तो कमेंट में बताओ। तो हमें पता चलता है कि वो मेडल्स को यूज नहीं करते और वो बोलता है कि मैंने अपने मेडल्स को यूज करके इन्हें वेपन्स देती है। जैसा कि तुम देख सकते हो वो फायर राइफल्स को यूज कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। सीन शिफ्ट हो जाता है और ये मार्को के पास चली जाती है और मार्को बात कर रही होती है कि तुमने ये सब कैसे किया, तुमने इतने सारे स्केलेटन्स को हैंडल कैसे किया। और वो बताता है कि मैं हाउ कैसे भी कर लिया हमने हैंडल। तो मार्को बोलती है कि इतने प्रिसाइजली वो इतने बेकार होते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना पड़ता है। अगर तुम्हें कुछ भी कमांड मनवाना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिसाइजली ऑर्डर देना होगा तब वो कुछ माने, और तुमने अगर ऐसी आसानी से उन्हें यूज कर लिया तो मैं तुम्हें एक मेडल देती हूँ। अर्थ मेडल से तुम और इजीली उन्हें यूज कर पाओगे और इजीली एक्यूमुलेट कर पाओगे, और वैसे तुम हर महीने एक मेडल बना ही लेते हो जो कि ग्रेट मेडल होता है। अब तुम्हारे पास 2 हो जाएंगे, अब तुम्हें सिर्फ एक चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता, तुमने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उससे देख लो, बट मैं तो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर एक डीमन को, जैसे टेंको एक डीमन है जिसे प्रोसेल ने बनाया है, उस जैसे डीमंस बनाने के लिए 3 मेडल एक प्रोसेल को हर महीने मिलता है और एक मार्को ने देती है। तो उन्हें एक और की जरूरत है ऐसा मॉन्स्टर बनाने के लिए। बट आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रोसेल बोलता है कि टेंको तुम्हें क्या हुआ। तो टेंको बोलती है अगर तुम वैसी चीजें जो स्कैरी चीजें बनाने वाले हो तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं, वो बहुत डरावनी दिखती है यार। और तुम दोनों बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स में बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत लोनली फील कर रही थी। हर बच्चा ऐसा ही करता है, अगर तुम देखोगे अगर डैडी मम्मी किसी के साथ बिजी हो जाएंगे तो वो तुमको दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा नॉर्मली एंड नहीं करते, वो चिढ़ जाते हैं। और प्रोसेल उसे प्यार करने लगता है एज अ डैडी, और हमें इन दोनों का रिश्ता पता चल जाता है। ये दोनों रियलिटी में ही डैड और बची हैं। और हमारी सेक्सी मार्को बोलती है कि तुम सेल्फिश हो रही हो क्योंकि तुम मुझे ऐसा बोल रही हो, क्योंकि मार्को को बुरा लगा ऑफ कोर्स, बट वो दोनों अपनी ही प्यार में डूबे हुए थे। और फिर मार्को से पूछते तुमने क्या बोला, तो मार्को बोलते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। ये बहुत फनी था एक्चुअली अगर तुम नोटिस करोगे तो। फिर वो और चले जाते हैं और वो एक इंटिमिटेशन मेडल बना लेता है, जिसे देखकर मार्को पूछते हैं एक इंटिमिटेशन मेडल। तो वो बताता है हाँ ये एक इंटिमिटेशन मेडल है, एक ओरिजिनल मेडल का एक फेक वर्जन होता है जिसे मैं हर महीने में एक बार बना सकता हूँ। बट वहाँ पर मार्को बोलती है इसे बनाने में तुम्हारा बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा और ऊपर से तुम्हें क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ड्रॉप, आई मीन क्वांटिटी कहा है यहाँ पर, जो लेवल होता है भी वो थोड़ा कम मिलेगा, जिसे तुम सोच सकते हो कि वो टेंको से बेकार बनने वाला है जो भी डीमन बनाए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंको से ज्यादा बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता, ऐसा सोचा था मैंने, बट देख के मजा ही आ गया। टेंको की बेटी टाइप है और वो उसकी यस यू कैन से दैट। तो हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि अब मैं ट्राई करने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है आगे कि प्रोसेल बोलता है कि पिछली बार मेरे को एक फ्रेंड चाहिए था, इसीलिए मैंने एक ह्यूमन मेडल की जैसा यूज किया था, वो ह्यूमन मेडल यूज हो गया था गलती से, इसी वजह से टेंको बनी थी और मुझे फ्रेंड चाहिए था बट बेटी मिल गई, इज मोर देन इनफ। वो बोलता है इस बार मुझे कुछ खतरनाक चाहिए और वो क्रिएट मेडल को यूज करता है और कुछ बना देता है। वो बोलता है टेंको कि एक्साइटेड हो जाओ, मैं तुम्हारी छोटी बहन बनाने वाला हूँ। तो मार्को देखती है जो इंटिमिटेशन मेडल प्रोसेल ने बनाया वो क्रिएट मेडल नहीं है, वो है ह्यूमन मेडल, जिससे देख के वो शॉक हो जाए। तो प्रोसेल उसे ब्रेक डाउन करता है और बोलता है पिछली बार जब मैं टेंको को बना रहा था तो मुझे एक फ्रेंड चाहिए था और उस डिजायर के चलते मैंने एक क्रिएट मेडल को एक ह्यूमन मेडल बना दिया और मैं सेम फीलिंग कर पा रहा हूँ इसी बार, इसीलिए वो कुछ अलग नहीं बनेगा टेंको। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि टेंको एक्साइटेड रहो, मैं तुम्हारी छोटी बहन बनाने वाला हूँ, जिसे देखकर मुझे भी खुशी होती है क्योंकि छोटे के छोटे बड़े के बड़े।
फिर हम देखते हैं कि एक लड़की बना दी है हमारे प्रोसेल भाई साहब ने, और वो भी एक एल्डर ड्वार। तो मार्को से पूछे, तुमने एक अनडेड नहीं बनाया, एक लड़की क्यों बनाई, एक ड्वार क्यों बनाया? तो उसको प्रोसेल ब्रेक डाउन करता है, बोलता है मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए था जो मेरी आर्मी को हैंडल कर पाए, मुझे कोई ऐसा चाहिए था कि उसके ब्रेक वेपन्स को जोड़ के नया बना पाए, उन्हें एक्यूमुलेट कर पाए उसके हिसाब से, उसकी पावर को यूज किए बिना। तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। बट वहां पर हमारी मार्को तो चीज ट्रीट करेंगी अच्छे से, और वो बोलती है तुम एक लॉलीकॉन हो, और तुम्हें लॉलीकॉन नहीं पता तो तुम भी एक लॉलीकॉन हो। वो बोलती है लॉलीकॉन, तो जिसे देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। और हमारे भाई साहब बोलते हैं मैं लॉलीकॉन नहीं हूँ, मैंने अब टैंको को देख के बताया, मतलब उसे भी लोनली फील होता होगा तो उसकी बहन बना दूंगा, तो वो सफाई देता है। तो मार्को बोलती है तुम सफाई नहीं दे सकते, तुम एक लॉलीकॉन हो, जिसे देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो गन्स पगलू है, उसे मतलब मेटल चाहिए होता है क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ है। तो यू नो व्हाट ब्लैक स्मिथ डू, अगर तुमने इसेकाई एनिमे देखे होंगे तो उसे देख के टैंको एक्साइटेड हो जाती है अगले ही पैनल में, और बोलती है मैं तुम्हें एल्चा बुलाऊंगा क्योंकि तुम एक एल्डर, और वो उसे एल्चा बुलाएगी, उसने बोलता है। बट वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम मुझे ओनेसा बोलोगी, मैं तुम्हारी ओल्डर सिस्टर हूँ। दिखती पित्ती सी है उसके सामने, हंसी आती है। बट यार क्या सेक्सी बॉडी है यार, इस बात हमारी में ही छाली पटोड़ आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो टैंको के पास जाती है, उसका वेपन देख होती है क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ है, उसका वेपन खींच ले बोलती है हाई क्लास ऑफ मेटल, जिसे देखकर वो आपको इम्प्रेस हो जाएगी क्योंकि ये प्रोसेल की थिंकिंग से बना, और थिंकिंग में तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डू, एनी फार व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इन योर थिंकिंग, दैट डिपेंड्स ऑन यू, यू नो। तो वो उससे देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है वो एल्डर ड्वार्फ, और बोलती है कि इसमें बहुत सारी गोलियां डली हुई हैं जो गन पाउडर के बेस पे चलती हैं, और ये मेरी इमेजिनेशन से बहुत 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 ज्यादा पावरफुल वेपन है, मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं सोचा। वो बोलती है मैं इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। और इस डेडिकेशन को देख के हमारी मार को बोलती है तुमने एक और पगली पैदा कर दी। और फिर उससे वो चिढ़ जाती है और बोलती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं पगली हूँ, मेरा प्यार देख के वेपन्स की तरफ, तो मैं पगली ही सही। अरे पगली, तुमने तो रुला दिया, वो डायलॉग है ना, अरे तुम तो वेपन पगली हो, सॉरी मैंने तुम्हें वेपन पगली कहा, मैं हूँ भी थोड़ी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही।